फिल्म की शुरुआत एक बच्ची को दिखाते हुए होती है जिसका नाम सोफ़ी होता है। वो एक अनाथालय में रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सोफ़ी को रात में नींद न आने की बीमारी थी, इसलिए वो पूरी रात जागती रहती थी और अनाथालय में इधर उधर घूमती रहती थी। और वो बाकी बच्चों की तरह ही इस बात से भी डरती थी कि एक अंकल रात में आते हैं और बच्चों को ले जाते हैं। एक रात सोफ़ी को बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है, फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। फिर जब वो बालकनी में होती है तो वो देखती है कि कुछ बिल्लियों ने एक डस्टबिन को नीचे गिरा दिया है। फिर वो देखती है कि एक बड़ा सा हाथ आकर उस डस्टबिन को उठाकर उसे सही जगह पर रख देता है। इसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा आदमी बाहर आता है। अब सोफ़ी और वो बहुत बड़ा आदमी दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। अब सोफ़ी उस बड़े से आदमी को देखकर डर जाती है और वो अपने बिस्तर में जाकर छुप जाती है। लेकिन वो बड़ा सा आदमी बालकनी से हाथ अंदर डालकर सोफ़ी को अपने साथ लेकर चला जाता है। वो बड़ा सा आदमी कभी इंसानों के सामने नहीं आता था और जब कभी भी इंसानों के सामने आता तो वो किसी तरह अपने आप को छिपा लेता था। अब वो इंसानों से छुपते हुए एक अलग ही दुनिया में आ जाता है जो जाइंट्स की दुनिया थी। वहाँ केवल जाइंट्स ही रहते थे। अब उस जाइंट्स आदमी के घर पर सारी चीज़ें उसी की तरह बड़ी बड़ी थी। सोफ़ी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब वो जाइंट्स आदमी से कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर सोफ़ी डर जाती है। इसके बाद वो जाइंट सोफ़ी को एक पैन पर रख कर कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, अब भूख कंट्रोल नहीं हो रही। अब सोफ़ी को लगता है कि ये मुझे ही खाने वाला है। अब सोफ़ी वहाँ और जाइंट्स की आवाज़ को सुनती है। वो उसे पूछती है कि यहाँ पर और भी जाइंट्स हैं, जिस पर वो उसे बताता है कि यहाँ और भी जाइंट्स हैं। वो जाइंट्स इंसानों को कच्चा ही खा लेते हैं। उन्हें इंसानों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। जो भी इंसान उनके हाथ आता है वो उसे सीधा निकल जाते हैं। ये सुनकर सोफ़ी बहुत डर जाती है। वो उस बूढ़े जाइंट से पूछती है कि क्या तुम मुझे भी खाओगे, जिस पर वो बूढ़ा जाइंट्स कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं इंसानों को नहीं खाता, मैं एक वेजिटेरियन जाइंट्स हूँ। अब सोफ़ी उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए। फिर वो बूढ़ा जाइंट्स बताता है कि तुमने मुझे देख लिया था और तुम अगर इंसानों को बता देती तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी, जिससे इंसान मेरे पीछे यहाँ पर आ जाते और उन्हें हमारा पता मालूम हो जाता और वो यहाँ आकर और जाइंट्स को भी मार देते। इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। जिस पर सोफ़ी कहती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं भाग जाऊँगी। फिर वो बूढ़ा जाइंट्स कहता है कि ऐसी गलती मत करना, बाहर बैठे जाइंट्स मेरी तरह नहीं हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। इसके बाद वो बूढ़ा जाइंट सोफ़ी को एक बोट पर रख देता है। वो उसे कहता है कि अब तुम आराम करो। अब वो जाइंट एक बैग में से कुछ बॉटल्स को निकाल रहा होता है जिसमें कोई चीज़ चमक रही होती है। सोफ़ी उससे पूछती है कि इन बॉटल्स में क्या है, जिस पर वो जाइंट बताता है कि इसमें सपने हैं। फिर सोफ़ी कहती है कि फिर ये तो मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आती, इसलिए सपने भी नहीं आते। इसके बाद वो बूढ़ा जाइंट उस बुक को पढ़ने लगता है जो सोफ़ी के पास थी। उस बुक में बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी। वो बूढ़ा जाइंट उन कहानी को पढ़ने लगता है और देखते ही देखते सोफ़ी को नींद आ जाती है। इसके बाद वो बूढ़ा जाइंट एक बॉटल में से ड्रीम बाहर निकालता है। तभी सोफ़ी की आंख खुलती है। वो देखती है कि वो बूढ़ा जाइंट सो रखा है। फिर वो मौका देखकर उस घर से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भागती है। लेकिन तभी उसे एक बहुत बड़ा जाइंट पकड़ लेता है। ये जाइंट उस बूढ़े जाइंट से भी बड़ा था। फिर वो जाइंट सोफ़ी को पकड़ कर अपने मुँह में डाल देता है। फिर तभी सोफ़ी की आंख खुल जाती है। मतलब ये सब सोफ़ी अपने सपने में देख रही थी। इसके बाद सोफ़ी उठकर उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि ये सब तुमने किया ना, क्योंकि ना ही मुझे नींद आती है और ना ही सपने, पर तुमने जो मुझे ड्रीम दिखाया वो बहुत डरावना था। जिस पर वो जाइंट कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हें पता चल सके कि बाहर कितना खतरा है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहीं पर रहो। और वो आगे बताता है कि बाहर जो जाइंट हैं वो मुझसे भी बड़े हैं, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा और बूढ़ा जाइंट हूँ। अब वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एक बहुत बड़ा जाइंट आ जाता है जो उस बूढ़े जाइंट से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे, बौने। वहाँ सब जाइंट उस बूढ़े जाइंट को बौना कहते थे क्योंकि वो साइज में उन जाइंट से छोटा था। अब वो बूढ़ा जाइंट बताता है कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी सोफ़ी भी छुप जाती है। अब वो जाइंट क्योंकि कैनिबल था इसलिए उसे घर में इंसानों की खुशबू आने लगती है, इसलिए वो उस घर की हर चीज़ को देखने लगता है।
तभी सोफ़ी उस सब्जी के अंदर छुप जाती है जिसे वो बूढ़ा जाइंट खाता था। अब वो जाइंट जब उस सब्जी को उठाता है तो उसे उसमें से इंसान की खुशबू आती है। वो जाइंट कभी सब्जी नहीं खाता था, लेकिन उस सब्जी में से क्योंकि इंसान की खुशबू आ रही थी इसलिए वो उसे खाने लगता है। पर तभी वो बूढ़ा जाइंट उसे कहता है कि तुम ये नहीं खा सकते, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम सब्जियां नहीं खाते हो? जिस पर वो जाइंट उसे कहता है कि हाँ, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं सब्जियां नहीं खाता हूँ। फिर वो उस सब्जी को फेंक देता है जिससे सोफ़ी की जान बच जाती है। इसके बाद वो जाइंट वहाँ से चला जाता है। अब वो बूढ़ा जाइंट कहीं जा रहा होता है। सोफ़ी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो उसे कहता है कि मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सोफ़ी उससे पूछती है कि कौन सा ज़रूरी काम, लेकिन वो जाइंट उसे नहीं बताता। फिर सोफ़ी के बार बार पूछने पर वो उसे बता देता है कि मैं ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा हूँ। अब सोफ़ी उससे कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। वो उसे कहता है कि बाहर जो जाइंट्स सो रहे हैं, अगर वो जाग गए और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन सोफ़ी उस बूढ़े जाइंट से बहुत रिक्वेस्ट करती है। अब आखिरकार वो बूढ़ा जाइंट सोफ़ी को अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। अब जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सारे जाइंट्स बाहर सो रखे हैं। अब वो उनके बीच से गुजरने लगते हैं, लेकिन तभी उन जाइंट्स की आंख खुल जाती है। वो उस बूढ़े जाइंट से पूछते हैं कि पौने तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर वो बूढ़ा जाइंट बताता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ। फिर वो जाइंट उससे कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम इंसानों की दुनिया में जाओ, क्योंकि अगर इंसानों को हमारा पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब वो उस बूढ़े जाइंट को बहुत परेशान करते हैं। अब सोफ़ी भी मौका देखकर एक गाड़ी में छुप जाती है। फिर वो बूढ़ा जाइंट उन्हें कहता है कि ऊपर देखो, बारिश होने वाली है। अब क्योंकि उन सारे जाइंट्स को पानी से डर लगता था, तभी बारिश भी होने लगती है। अब वो सारे जाइंट्स पानी से बचने के लिए छुप जाते हैं। अब मौका देख सोफ़ी और वो बूढ़ा जाइंट वहाँ से चले जाते हैं। अब वो चलते चलते पहाड़ों की तरफ पहुँच जाते हैं। फिर वो एक झील के पास पहुँच जाते हैं जिसके पास एक बहुत बड़ा पेड़ था जो बहुत खूबसूरत था। वो जाइंट्स उस झील में कूद जाता है। उसके बाद सोफ़ी भी कूद जाती है। फिर वो दोनों झील के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और वो थी ड्रीम्स की दुनिया, क्योंकि ड्रीम्स उस पेड़ से पत्तों की तरह गिरते थे और वो बूढ़ा जाइंट इन्हीं ड्रीम्स को पकड़ने के लिए यहाँ पर आता था। फिर वो दोनों मिलकर काफ़ी सारे ड्रीम्स को पकड़ लेते हैं। इन ड्रीम्स में अच्छे और बुरे दोनों तरह के ड्रीम्स थे। अब वो इन ड्रीम्स को पकड़ कर वापस लाने लगते हैं। अब सोफ़ी और वो बूढ़ा जाइंट एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। फिर वो बूढ़ा जाइंट सोफ़ी को अपनी एक कहानी भी बताता है कि यहाँ पर सारे जाइंट्स मुझे बौना कहते हैं, लेकिन कोई था जो मुझे बिग फ्रेंडली जाइंट कहता था। जिस पर सोफ़ी कहती है कि फिर आज से मैं भी तुम्हें बिग फ्रेंडली जाइंट यानी BFG कहूँगी। इसके बाद ये दोनों शहर में जाते हैं, यानी इंसानों की दुनिया में। अब BFG इंसानों को सोते हुए अच्छे ड्रीम्स देता है ताकि लोगों को उनके सपनों में खुशियाँ मिल सके। अब इंसानों को ड्रीम्स देने के बाद जब वो वापस जाने लगते हैं तो सोफ़ी पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ है। अब क्योंकि सोफ़ी का ब्लैंकेट जाइंट्स की दुनिया में ही रह गया था, इस बात से BFG भी परेशान हो जाते हैं। वो सोफ़ी को कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अभी तक उन जाइंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान था। अब BFG सोफ़ी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था। वो भी तुम्हारी तरह बहुत मासूम था और तुम्हारी तरह ही उसने भी मुझे देख लिया था। इस वजह से मैं उस बच्चे को जाइंट्स की दुनिया में ले गया था और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया, और जो जैकेट तुमने पहनी है ये भी उसी बच्चे की है। अब इससे पहले कि मैं उस बच्चे को इंसानों की दुनिया में वापस ला पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और अब मैं नहीं चाहता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। इसलिए वो सोफ़ी को वहीं छोड़कर वापस जाने का डिसाइड करता है। सोफ़ी BFG के साथ चलने की जिद करती है, लेकिन इस बार BFG उसकी बात नहीं मानता और वो उसे वहीं अनाथालय में छोड़कर जाने लगता है। अब क्योंकि सोफ़ी वहाँ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बालकनी से कूद जाती है, क्योंकि उसे पता था कि BFG उसे बचा लेंगे, और यही होता है, BFG उसे बचा लेता है। अब ना चाहते हुए भी BFG सोफ़ी को जाइंट्स की दुनिया में वापस ला जाता है, जहाँ बाकी जाइंट्स उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बूढ़े जाइंट्स के पास कोई इंसान है। अब वो जाइंट्स उस ब्लैंकेट की खुशबू से BFG के घर की तलाशी लेने लगते हैं। वो सारे सामान को इधर उधर बिखेर देते हैं। अब BFG उस ब्लैंकेट को जला देते हैं
जिसमें सोफ़ी की खुशबू थी। फिर वो सारे जाइंट्स को उनके घर से बाहर निकलने को कहते हैं। अब सोफ़ी दीवार पर लगी रानी की तस्वीर देखती है। अब सोफ़ी को वो तस्वीर देखकर एक आइडिया आता है। वो बीएफजी को कहती है कि तुम रानी के लिए एक ड्रीम बनाओ जिसमें ये बताना कि जाइंट्स की एक दुनिया है जहाँ वो जाइंट्स इतने खतरनाक हैं कि वो बच्चों को पकड़ कर खाते हैं। इस ड्रीम में हम दोनों को भी शामिल करना ताकि जब हम रानी से मिलें तो वो हमें पहचान सके। फिर बीएफजी यही करता है, वो जाइंट्स की दुनिया में रहने वाले सारे खतरनाक जाइंट्स का ड्रीम बनाता है और उसमें अपने को और सोफ़ी को भी डाल देता है और जो बच्चे शहर से गायब हुए हैं उन्हें भी डाल देता है। फिर वो रानी के महल के पास जाकर रानी की नींद में वो ड्रीम डाल देते हैं। अब अगली सुबह जब रानी की नींद खुलती है तो वो बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसने वो ड्रीम देख लिया था जो बीएफजी ने बनाया था जिसमें वो जाइंट्स बच्चों को खा रहे थे। अब रानी उस ड्रीम के बारे में अपनी असिस्टेंट को बताती है जिस पर वो कहती है कि ये सिर्फ एक डरावना सपना था, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो वो रानी को कहती है कि ये बहुत हैरान करने वाला है, शहर में बहुत सारे बच्चे गायब हैं, ये वही सब वो है जैसे आपने अपने सपने में देखा। तभी रानी पर्दे खोलने को कहती है। पर्दे खोलते ही वहाँ खिड़की पर सोफ़ी खड़ी थी। ये सब उन्होंने ड्रीम में डाला था और बीएफजी को भी डाला था। अब सोफ़ी रानी को बीएफजी के बारे में बताती है और वो रानी से वादा लेती है कि आप बीएफजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इसके बाद बीएफजी उनके सामने आता है और वो रानी की रिस्पेक्ट में उनके सामने झुकता है। अब रानी भी अपना वादा पूरा करती है, वो उनका अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें बहुत बढ़िया दावत देती है। अब वो रानी को सब बताते हैं कि जाइंट्स की दुनिया में 9 बड़े बड़े जाइंट्स ऐसे हैं जो इंसानों और बच्चों को पकड़कर खा लेते हैं। अब रानी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी आर्मी को भी ऑर्डर देती है। अब आर्मी बीएफजी के साथ जाइंट की दुनिया में एंटर करती है। अब उन्होंने उन जाइंट्स के लिए एक प्लान बनाया होता है, इसलिए वो प्लान के हिसाब से एक जगह पर रुक जाते हैं। अब प्लान ये था कि बीएफजी एक ड्रीम बनाएंगे और उस ड्रीम में बीएफजी उन जाइंट्स के द्वारा किए गए गलत कामों के लिए उसमें पछतावा और शर्मिंदगी डालेंगे। अब बीएफजी ऐसा ड्रीम बना लेता है, लेकिन जैसे ही बीएफजी उन ड्रीम्स को जाइंट्स में डालने जाता है तभी उसे याद आता है कि ड्रीम्स डालने वाली चीज़ तो मैंने महल में ही छोड़ दी है। अब उस चीज़ के बिना ड्रीम्स डालना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि ड्रीम्स डालने के लिए उन जाइंट्स के पास जाना था। अब सोफ़ी हिम्मत दिखाकर ड्रीम वाले जार को उन जाइंट्स के पास लेकर चली जाती है। अब इससे पहले कि सोफ़ी उस ड्रीम वाले जार को खोलती, उन जाइंट्स का लीडर जाग जाता है। अब वो जैसे ही सोफ़ी को पकड़ने वाला होता है, सोफ़ी उस जार को तोड़ देती है जिससे वो ड्रीम उन जाइंट्स की नींद में चले जाते हैं जो सो रहे थे। फिर जब वो जाइंट्स जागते हैं तो वो उन्हें अपने किए हुए गलत कामों पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन जाइंट्स का लीडर तो जाग रहा था इसलिए उसे कोई भी पछतावा और शर्मिंदगी नहीं होती। इसलिए वो सोफ़ी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीएफजी बीच में आकर सोफ़ी को बचाने की कोशिश करता है। अब वो बड़ा जाइंट बीएफजी को अपने हाथ में उठा लेता है और जैसे ही वो बीएफजी को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर रानी की आर्मी आकर सारे जाइंट्स को पकड़ लेती है और वो सारे जाइंट्स को अपने साथ लेकर समंदर के बीच एक आइलैंड पर छोड़ देती है। अब क्योंकि उस आइलैंड के चारों तरफ पानी था और ये जाइंट्स पानी से डरते थे तो इसलिए वो वहाँ से कहीं नहीं जा सकते थे। अब आर्मी उन जाइंट्स के लिए वहाँ सब्जियों के बीज फेंक देती है ताकि वो वहाँ सब्जियाँ उगाएं और अब वो सारी ज़िंदगी बस सब्जियाँ ही खाएंगे। अब इन जाइंट्स को तो सब्जियाँ पसंद नहीं थी पर ना चाहते हुए भी उन्हें अब सब्जियाँ ही खानी थी। अब सोफ़ी को दिखाया जाता है जो कि अब अनाथालय में नहीं रहती, वो अब रानी के महल में रहती है जहाँ वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है और बहुत खुश है। और वो बीएफजी से कभी भी बात कर सकती थी क्योंकि बीएफजी ने उसे बताया था कि वो दुनिया की सारी आवाज़ें सुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएफजी अब जाइंट्स की दुनिया में अकेले हैं। उन्होंने वहाँ और भी सब्जियाँ उगा ली हैं और वो भी अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। सोफ़ी हर सुबह खिड़की पर आती है और बीएफजी को गुड मॉर्निंग बोलती है जिसे बीएफजी सुन लेते हैं और वो भी उसका जवाब देते हैं और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे नेक्स्ट मूवी में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।